ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 साल की कामयाब तकमील पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा ओहदेदारों की मेहनत रंग लाई है। अब तक GHMC को तरक्याती कामों में कई अवार्ड्स हासिल हुए हैं। इस तकरीब में साबिक वज़ीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 30,000 మందికి రోజు లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు। నేను చాలా థాంక్స్ చెప్తున్నాను, చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। ఇది చాలా మంచి స్కీమ్, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు। ఒక రోజు టీవీలో ఒక బిహారీ ఉన్నారు, చాలా వెడుస్తుంది। ఒక टीवी మా टीटी न्यूज़ वाला अड़गिना, अरे कई को रो रहे आप, इनका क्यों रो रहे? तो हमारे देश में हम भूखे थे, तेलंगाना में हमारे को काम भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा 5 रुपए के अंदर। तो ये हमारे तपोवंडा మా సీఎం గారు చాలా మంచి స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు। और మీ మేయర్ గారు మీ అందరూ కలిసి ఇది రిజల్ట్ మీద మనకు చాలా నర్సన్న ఇట్లా చెప్పిన ఈ ఎలక్షన్ లో ఎమ్మెల్యే బి ఎంత ముందు ఒకటి మా పద్మారావు గెలిచారు మా టీఆర్ఎస్ లో, అంటే ఇప్పుడు అంటే మన అందరూ మా ఎమ్మెల్యేస్ గెలిచారు। మా కార్పొరేటర్ చాలా బాగా పని చేస్తే అంటే ఇంత పేరు మంచి। GHMC ने एक और संगे मील पार कर लिया है। मरकजी स्वच्छ भारत मिशन नामी इदारे ने हैदराबाद को सफाई के मामले में एक्सीलेंस अवार्ड देने का ऐलान किया है। 10 लाख की आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहरों में हैदराबाद को यह एजाज हासिल हुआ। हैदराबाद को सफाई के मामले में अवार्ड का ऐलान किए जाने पर मेयर बी राम मोहन रेड्डी के अलावा कमिश्नर दाना किशोर व दीगर ने खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने महबूब नगर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने मुल्क में मोदी मुखालिफ इत्तेहाद की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन करप्शन में मुलविस अफराद का टोला है। इन्होंने 2019 लोकसभा इलेक्शन में NDA के दोबारा इख्तिदार पर वापस आने का दावा किया। नरेंद्र मोदी ने विकास के कई आयामों के माध्यम से जनता जनार्दन के दुखों को समाधान और सुख में परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन आज वो लोग जो महागठबंधन के नाम से महामिलावट करते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। ये वो लोग हैं जो इकट्ठे आते हैं क्योंकि करप्शन के साधन उनके लिए बंद होते हैं। ये वो लोग हैं जो इकट्ठे आते हैं क्योंकि सत्ता भोग में विलीन होकर इन लोगों ने जिन व्यवस्थाओं को भंग किया, खंडित किया, वो व्यवस्थाएं अब इनसे जवाब मांगती हैं। 55 साल देश ने ऐसा जीवन व्यतीत किया और 55 महीने में मोदी ने 13 करोड़ लोगों को LPG का सिलेंडर दिया। कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले 55 महीनों में 8 करोड़ फर्जी नाम पकड़े। वो 8 करोड़ फर्जी नाम भारत की तिजोरी से लूट लूट कर पैसा किसकी जेब में ठूस रहे थे, यह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जो आज ED के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, कल आराम से ना बैठे। ये चुनाव ऐसा चुनाव है। कांग्रेस सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और KCR पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी KCR के खिलाफ लबकुशाई करने से कासिर हैं, जबकि तेलंगाना में भी खानदानी सियासत चल रही है। यहां पर भी बाप बेटे की हुकूमत चल रही है। बावजूद इसके मोदी कुछ कहना नहीं चाहते। భారతదేశానికి చౌకీదార్ అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడు, అది నరేంద్ర మోడీ। ఆంధ్రలో అవినీతి అన్నావు, ఆంధ్రలో కుటుంబ పాలన అన్నావు। నరేంద్ర మోడీకి నాకు ఒక పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నది, నువ్వు భారతదేశానికి చౌకీదార్ అన్నప్పుడు భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలు నీకు ఒకటే। మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో అవినీతి ఆరోపణలున్నాయి, ఈవీఎంలలో కూడా అన్యాయం జరిగింది। ఇవన్నీ కాక కుటుంబ పాలన, కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేయాలని కొడుకును ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడని నువ్వు చెప్పడం జరిగింది। చౌకీదార్ గారు తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు
కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన గురించి అవినీతి గురించి మాట్లాడతాడా లేదా? మాట్లాడితే నీకు ఒక మంచి పేరు వస్తుంది, లేకపోతే యు ఆర్ బయాస్డ్। गांधी भवन में कांग्रेस अजला कमेटियों का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की क़यादत पार्टी इंचार्ज कुंतिया ने की। उन्होंने 15 फरवरी से पहले तमाम अजला कमेटियों को तश्कील देने की हिदायत दी। इन्होंने एक कमेटी में 21 से ज्यादा अफराद को शामिल न करने पर जोर दिया। हैदराबाद में बसंत फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया गया। खानकाह हजरत शेख जी अली अबुल उलाई में बसंत फेस्टिवल का इनकाद किया गया। इस फेस्टिवल में बिला लिहाज मजहब और जिन्स कई अफराद ने शिरकत की। मुल्क के मौजूदा हालात में इस तरह के फेस्टिवल के इनकाद पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में फनकारों ने हजरत अमीर खुसरो के कलाम को पेश किया। इस प्रोग्राम का इनकाद कुल हिंद मरकजी मजलिस चिश्तिया और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया। खानकाह हजरत शेख जी अली रहमतुल्लाह अलैह में बरसा बरस से हम गंगा जमनी तहजीब के तौर पे सूफ़ी बसंत फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं। दरअसल इसकी इब्तिदा हज़रत महबूब इलाही के मुरीद ख़ास हज़रत अमीर खुसरो ने अपने पीरो मुर्शिद को खुश करने के लिए, जब वो गमगीन थे अपने भांजे के इंतकाल पर, तो उनको खुश करने के लिए ये बसंत के गीत गाते हुए हज़रत के पास पहुँचे। उसी निस्बत से आज तकरीबन 700 साल से ज़्यादा हो गया कि सारे हिंदुस्तान में ये बसंत फेस्टिवल मनाया जाता है और जहाँ हर मज़ाहिब के लोग जोश दरजोश शरीक होते हैं और बुज़ुर्गों के फैज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। बसंत को अक्सर हिंदू फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन दरगाह में इसको जिस तरह से ये इबादत हो रही है और जिस तरह से इसको तवज्जो दी जा रही है, ये एक हैदराबाद की एक गंगा जमुनी तहजीब का एक जीती जागती ट्रेडिशन है, रिवायत है, और इसको ज़िंदा रखना हम लोगों के लिए आजकल के माहौल में बहुत ज़रूरी है, जहाँ की ताकतें जो हैं, जो एक कम्यूनल सेंटिमेंट्स को जो हवा दे रही हैं और जो कम्युनिटीज़ को अलग अलग कर रही हैं, ये उसके बिल्कुल अलग से ये दोनों कम्युनिटीज़ को जोड़ने की एक जीती जागती मिसाल है। दोस्ती की निशानी है। सारे हिंदू मुस्लिम सारे कम्युनिटी आते हैं और ये जो पीला रंग सब जगह आप देख रहे हैं, ये मतलब ये दोनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए उसमें एक बसंत का जो आगाज़ हो रहा है वो उस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्ती, भाईचारा और संगीत के द्वारा तो मतलब संगीत सबके लिए एक ही है, सारे सुर सब और फैले हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये हर साल हो रहा, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ये कुछ और करने वाले हैं। कुछ चेंजेस नहीं, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, अपने पास पॉलिटिक्स का छोड़ दो, लेकिन फिर भी ये तो सिलसिला जारी है, बिल्कुल सिलसिला जारी है। हमारे क्या है, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। फूलों से सजी महफिल है और यहाँ पर आकर इतना खूबसूरत अमीर खुसरो साहब की जो हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं और वो याद दिलाती हैं कि इन दरगाहों पे इस तरह के हिंदू मुस्लिम जो ये इस तरह के फेस्टिवल्स हैं और कल्चर हैं जो दिल्ली में भी होते हैं फूल वालों की सैर की तरह, ये अक्सर होने चाहिए, हर मौके पे होने चाहिए। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का हैदराबाद में 2 रोज़ा रियासती सुन्नी इज्तिमा मीर आलम ईदगाह बहादुरपुरा पर इनकाद किया गया। मौलाना मोहम्मद हसन फारूकी निगरान सुन्नी दावत इस्लामी ने कहा कि इज्तिमा में बैरूनी व मकामी उलमाए कराम व मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी ने मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ उन्वानात पर खिताबात किए। 2019 का जारी वसारी है जो 9 और 10 फरवरी को बितरतीब मुनक़िद हुआ। कल का दिन 9 फरवरी बरोज़ हफ्ता ख़वातीन के लिए इज्तिमा था, जिसका इख्तिताम कल रात 8 बजे खुसूसी ज़िक्र और खुसूसी रिक़्क़त अंगेज़ दुआ और सलातो सलाम पर हुआ।
इंतहाई रक़्क़त-अंगेज़ कैफियत दुआओं के दौरान दो ख़वातीन इस्लाम इंतहाई गिरियाज़ारी के साथ आहो बुका करती हुई जिनकी आवाज़ें सुनाई दी और बहुत नूरानी कैफियत और जज्बाती कैफियत थी और हज़ारों हज़ार की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन इस्लाम ने इस इज्तिमा में शिरकत की। हैदराबाद CCS पुलिस की जानिब से गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा गया जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हमेशा फ़राइज़ की तकमील में मसरूफ़ रहने वाले पुलिस के आला ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों के बच्चों ने डांस किया। प्रोग्राम में शरीक एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल ने कहा कि हमेशा पुलिस ओहदेदारों से घर वालों की शिकायत रहती है कि वो वक्त पर घर नहीं आते, घर के किसी भी प्रोग्राम में शरीक नहीं रहते, बच्चों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देते, जिसके पेश नज़र ये प्रोग्राम रखा गया है।